थोड़ा सा आरसीएम को ध्यान से देखिए। देखिए, आप बाजार से सामान खरीदते हो, पक्का बिल नहीं मिलता, आरसी में पक्का बिल मिलता है। बाजार में गारंटी नहीं, आरसी में गारंटी मिलती है। बाजार में कोई सामान फ्री नहीं, इधर 7वें महीने फ्री मिलता है। बाजार में कोई इनकम नहीं आती, यहां से इनकम आती है। जो बाजार से खरीदा वही सामान आरसी से खरीदना है। बस थोड़ी थोड़ी आदतों में चेंज करना है। 4-5 छोटे छोटे काम करने हैं। क्या करना है सब? सबसे पहले हमें आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है। और आज के तारीख में अगर 100% सामान यूज करें तो 400-500 प्रोडक्ट आराम से अपना 5,000 पीबी से ज्यादा होता है, जिसको डायमंड क्लब बोलते हैं सीधी भाषा में। आराम से हो सकता है 100% यूज करे तो। दूसरा, इस सिस्टम को, इस मिशन को, इस अभियान को सीखना है जी। सीखने के लिए जूम मीटिंग होती है, गुरुकुल होता है, सेमिनार होते हैं, कितना माध्यम है, यूट्यूब चैनल है, इतने सीखने के बहुत से माध्यम है, कहीं से सीखिए। लेकिन सीखने में ध्यान देना है। आप थोड़ा सा यहां पे चेक करिए, जिनका जो लोग आरसीएम मिशन में, आरसीएम अभियान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप महसूस करो उनमें क्या अंतर है। जो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो लगातार सीरियस होकर इस काम को कर रहे हैं, और जो धीरे से आगे बढ़ रहे हैं वो लोग सीरियस नहीं है। आप चेक करिए, मीटिंग होती है फील्ड में या ये जूम मीटिंग होती है, जिनका तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेवल, जिनकी तेजी से पीने बदल रही है, वो रोज मीटिंग अटेंड करते हैं। वो जो भी लोकल सेमिनार होता है वो अटेंड करते हैं। जब भी एकेडमी होती है, कोई टूर होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कभी भी मिस नहीं करते। आज आज तक कोई बड़ा प्रोग्राम बताओ कि वत्स साहब उस प्रोग्राम में नहीं थे? आज तक कोई भी बड़ा प्रोग्राम बताओ जिसमें कोठारी साहब नहीं थे, राजा राम सारण साहब नहीं थे। लेकिन जिनका जो धीरे आगे बढ़ रहे हैं वो लोग एक मीटिंग में आएंगे, फिर 4 मीटिंग में नहीं आएंगे, 2 बड़े प्रोग्रामों में आएंगे, फिर 2 में नहीं आएंगे। वो कभी कभार अपलाइन का कहना मानेंगे, कभी कभार नहीं मानेंगे। तो ये चीजें अपने को सीखनी है, हर चीज सीखनी है कि लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। तीसरा काम, डेली एक्शन करना, यानी रोज काम करना है। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आरसीएम को 2 घंटे दोगे, 4 घंटे दोगे, 6 घंटे दोगे, 8 घंटे दोगे। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम बना लीजिए। और करना क्या है? आरसीएम में 2 ही तो काम है, बेचना जोड़ना, और काम क्या है? डेली घर से निकलना है, 2-4 लोगों को आरसीएम बताना है, जुड़े तो जोड़ना है, नहीं जुड़े तो उनको सामान बेचने का प्रयास करना है। दोनों ही नहीं हो रहे तो उनको जूम मीटिंग में, गुरुकुल में, मीटिंग में, सेमिनार में, जो भी फंक्शन होता है उसमें इन्वाइट कर लीजिए। लेकिन डेली घर से निकलना है। अब जो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनका टाइम टेबल है, उनका अनुशासन है, उनके कुछ अपने नियम है, अपने कायदे कानून बना रखे हैं उन्होंने साहब, कि रोज घर से निकलना है। और जो धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनके कोई नियम नहीं है, उनके कोई कायदे कानून नहीं है, वो कभी कभार करेंगे, बाकी नहीं करेंगे साहब। चौथा काम, हर महीने टारगेट लेके काम करना है। तो 2-4 चीजें आप नोट कर सकते हो। हर महीने टारगेट लेना है। पहला टारगेट, इस महीने में खरीदारी कितनी करूंगा। हर महीने कोशिश करिए कि थोड़ी बहुत खरीदारी बढ़े। दूसरा काम, इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा। तीसरा काम, इस महीने कितने लोगों को जूम डाउनलोड कराऊंगा। चौथा टारगेट, इस महीने कितने लोगों को साड़ी दिलवाऊंगा, कितने लोगों के कोट पैंट सिलवाऊंगा, कितने लोगों को मीटिंग में इनवाइट करूंगा। ये 5-7 चीजों का टारगेट बना लीजिए। हर महीने बढ़ते क्रम में आए। गड़बड़ कहां? जो धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 2 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। 2 साल पहले भी वो जूम पे अकेले आते थे, आज भी अकेले आते हैं। 6 महीने पहले भी वो जूम पे अकेले आते थे, आज भी अकेले आते हैं। 6 महीने पहले भी उनके टीम में कोट पैंट टाई में और साड़ी में 5 लोग थे। 6 महीने बाद आज भी 5 लोग हैं। 6 महीने पहले जब भी मीटिंग होती थी, बड़ी सेमिनार होता था, तो वो मीटिंग में अकेले आते थे, आज भी अकेले आ रहे हैं। तो 6 महीने की ग्रोथ कहां है? पिछले 6 महीने में आपकी टीम में डायमंड क्लब कितने बड़े, आपके टीम में कोट पैंट टाई कितनी बड़ी, आपके टीम में साड़ियां कितनी बड़ी, आपकी जूम पे संख्या कितनी बड़ी, कितने लीडर है जो आपका कहना मानते हैं। आप अपनी अपलाइन का कहना मानते हो, नहीं मानते हो? तो ये चीजें 6 महीने में कितनी बड़ी, पिछले 1 महीने में कितनी बड़ी, इन हर चीजों का 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करिए और पूरे महीने उस पर फोकस करिए। पांचवा काम, आपस में रिलेशन मजबूत रखना है। चाहे कंपनी के साथ हो, अपलाइन के साथ हो, टीम के साथ हो, परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो। जहां जहां रिश्ते मजबूत होंगे वहां वहां यह अभियान तेजी से आगे बढ़ेगा, और जहां जहां रिश्ते कमजोर होंगे वहां वहां विनाश होता जाएगा, यह सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। ये 5 काम करने से मेरी तकदीर तस्वीर बदली है। 2-4 नियम और
इस सिस्टम में आगे बढ़ोगे तो लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, मना करेंगे, लोग टांग खिंचाई करेंगे, परिवार वाले करेंगे, समाज वाले करेंगे, कुछ टीम के लोग करेंगे, कुछ अन्य कंपनियां करेंगी, आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। दुनिया का सबसे मजबूत पक्षी है बाज। दुनिया का सबसे मजबूत पक्षी है बाज। जब बाज आसमान में ऊपर उड़ता है तो कौवा उसकी पीठ पे बैठ जाता है, उसको चोंच मारता रहता है। लेकिन बाज कभी भी कौवे की परवाह नहीं करता, कौवे को गिराने का प्रयास नहीं करता, कौवे को गिराने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है। बाज अपनी उड़ान को और ऊपर और ऊपर और तेज और ऊपर करता जाता है, और धीरे धीरे बाज इतना ऊपर चला जाता है कि हवा का दबाव कम हो जाता है और कौवा अपने आप नीचे गिर जाता है। कैसे? बाज कौवे को गिराने का प्रयास नहीं करता, कौवे की परवाह नहीं करता है, वो अपनी उड़ान को ऊपर करता है, अपनी पूरी ताकत एकाग्र होकर अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने में लगाता है। जब आप आरसीएम सिस्टम में काम करोगे, बहुत से कौवे आपकी पीठ पे बैठ के चोंच मारेंगे, बहुत से कौवे आपको गिराने का प्रयास करेंगे। आप उनकी परवाह करोगे, उन पे ध्यान डाइवर्ट करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लोग टांग खींचेंगे। आपको क्या लगता है आज जो दुनिया में कामयाब लोग हैं, टीसी छाबड़ा सर, बीसी छाबड़ा सर, कोठारी साहब, राजा राम सारण साहब, वत्स साहब, किन किन का मैं नाम लूं? जब इन लोगों ने प्रयास किया था तो इनकी टांग नहीं खींची? क्या आज भी इनकी टांग नहीं खींचते? हमेशा चलता रहेगा, आपकी भी खींचेंगे। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी दान में नहीं मिलती, कामयाबी खरीदी नहीं जाती, कामयाबी बेची नहीं जाती। कामयाबी कठोर निर्णय और कठोर मेहनत से मिलती है, पसीने के रास्ते से मिलती है। ऐसा दुनिया में कोई काम है ही नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। इंसान तूफान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है, इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर ठान ले, कुत्ते से घटिया काम कर सकता है, परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। जितनी शक्तियां देवी देवता के पास नहीं है उतनी शक्ति आपके पास है, लेकिन आप अपनी शक्तियों का उपयोग कहां कर रहे हो? अगर आप अपनी शक्ति दारू बीड़ी पुड़िया में लगा रहे हो, दूसरे की टांग खींचने में लगा रहे हो, पति पत्नी की बुराई करने में लगा रहे हो, तो सब कामयाबी कहां से मिलेगी? मंजू नाम की लड़की से मेरी शादी हुई, मेरे माँ बाप है, मेरे बच्चे हैं, मेरी अपलाइन है, मेरी टीम में मेरे लोग हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी है, मेरा प्रधानमंत्री है, मेरा मुख्यमंत्री है, मेरे रिश्तेदार है। इनकी बुराई करने से क्या मिलेगा? बुराई करने का सिंगल फायदा बताओ। लेकिन ज्यादातर लोग इन कामों में टाइम बर्बाद करते हैं। मेरा पड़ोसी खराब है, मेरी अपलाइन खराब है, मेरी डाउनलाइन खराब है, मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी खराब है। सीधी सी बात है, मैं छोटा मोटा वकील हूं। अगर आपको लगता है कि पति पत्नी खराब है तो चलो तलाक ले लेते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करें? तलाक भी नहीं लेना, बुराई भी करनी। मोबाइल से खेलने से क्या मिलेगा? टीवी देखने से क्या मिलेगा? जो टीवी पे आते हैं उनकी तो इनकम है, आपकी मेरी क्या है? तो साहब, हम हमारा टाइम कहां लगा रहे हैं, हम हमारी ऊर्जा कहां लगा रहे हैं? किसी भी काम में आप और हम क्रिकेट खेलते हैं, 1 रुपया इनकम नहीं आती, लेकिन साहब सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, या महेंद्र सिंह धोनी को, या सूर्य कुमार यादव को, जो भी क्रिकेटर है उनको इनकम आती है। पता है क्यों? आपको और मेरे को क्रिकेट का साधारण ज्ञान है, साधारण नॉलेज है, लेकिन उनके पास क्रिकेट का विशेष ज्ञान है, विशेष नॉलेज है। आप और हम सब लोग आरसीएम करते हैं, जिनका आरसीएम धीरे चल रहा है वो भी आरसीएम के बारे में पूरा जानते हैं। उनसे पूछ लो प्लान क्या है, उनसे पूछ लो क्या क्या करना है। मैंने जितनी बातें बताई है ना, मेरे से बढ़िया तरीके से एक आम आदमी बता सकता है। जिसको आरसीएम 1 रुपए इनकम नहीं आई ना, वो मेरे से बढ़िया बता देगा। क्या साहब? बहुत से जितने साहब मोदी साहब को नॉलेज है, उससे ज्यादा कई भिखारियों को नॉलेज है साहब। लेकिन साहब वो अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगा पाते। अगर हमें सक्सेस होना है, हमें दूसरों की कमियां नहीं, अपनी कमी, अपने से क्या क्या गलती हो रही है, मैं और बढ़िया कैसे करूं। अगर मेरा रिजल्ट नहीं बदल रहा, मेरी पिन नहीं बदल रही, मेरा सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा, मेरी टीम की साइज नहीं बढ़ रही, मेरी टीम में कोट पेंट टाई की संख्या नहीं बढ़ रही, मेरी टीम में डायमंड क्लब की संख्या नहीं बढ़ रही, मेरी जूम पे संख्या नहीं बढ़ रही, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है। हमें अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम बोलना है साहब, तो हमें अपनी कमियों पे काम करना है कि मेरे से गलती कहां हो रही है। जब अपने मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान मेरी तरह ही पैदा हुआ, मेरी तरह ही पला बड़ा हुआ, और मेरे जैसी ही पढ़ाई लिखाई है, वो जब आरसी में सक्सेस हो सकता है, तो फिर मैं सक्सेस क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे से गलतियां हो रही है, कुछ ना कुछ मेरे से कमियां रह रही है। हमें अपनी कमियों पर, हमें अपनी गलतियों पर काम करना होगा।
अगर आपकी जूम पे संख्या नहीं बढ़ रही, कोई ना कोई चूक हो रही है। आपकी टीम की साइज नहीं बढ़ रही, कोई ना कोई चूक हो रही है। जब लोगों की पिनें बदल रही है, लोगों की टीम साइज बढ़ रही है, लोगों का ग्रोथ मोड में सारी चीजें चल रही है और आपकी नहीं चल रही, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है। खाली बात करने से कुछ नहीं होगा। फील्ड में वर्क कितना कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पूरे दिन मीटिंग में बैठे रहते हैं, चाहे फिजिकली मीटिंग हो चाहे जूम मीटिंग हो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछले 5 साल से जूम पे बैठे हैं, पिछले 5 साल से मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन 5 साल में मीटिंग में बस 5 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले। 5 साल पहले भी जूम पे अकेले थे, आज भी अकेले। 5 साल पहले भी वही सिस्टम, वही बिजनेस था, आज भी वही है। नहीं बढ़ रहा, क्यों? खुद में सुधार नहीं कर रहे। खुद जो गलतियां कर रहे हैं, गलतियां करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कैसे बढ़ेगा? तो अगर आपके टीम की साइज नहीं बढ़ रही, तो कुछ ना कुछ कमी हो रही है, कुछ ना कुछ गलती हो रही है, और अपनी गलती अपने को ही पकड़नी पड़ेगी। यस। और अगर आप एकाग्र होकर काम करना सीख गए, जिंदगी के हर क्षेत्र में आप सक्सेस हो जाओगे। माफी चाहूंगा, हर क्षेत्र में सक्सेस हो जाओगे। अगर आज की तारीख में, आज की तारीख में हम अपने पति पत्नी की बुराई करते हैं, माँ बाप अपलाइन डाउनलाइन की बुराई करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, फालतू के कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, हम अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे, हम आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक पे सोचना साहब, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनमें संस्कार अमेरिका पाकिस्तान से आएगा, अपनों से जाएगा? अपनों से जाएगा, सीधी सी बात है। वो तो देखेंगे करेंगे वही तो करेंगे। अब एक माँ बाप बच्चे के सामने बीड़ी पी रहे हैं, बच्चे के सामने दारू पी रहे हैं, बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं, बच्चे के सामने आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे के सामने नेगेटिव बात कर रहे हैं, बच्चे के सामने किस्मत का रोना रो रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चे को?